स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका। आमीन। पवित्र आत्मा की ताली बजाओ सब जन, जितनी उसकी तारीफ कर सकते हो करो। आमीन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कई बार आपका दिल करता है कि आप मीठा खाएं, कई बार आपका दिल करता है कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई नमकीन चीज खाऊं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपकी बॉडी परफेक्ट है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमारी बॉडी को इस प्रकार से बनाया। सब बैठ जाओ अपने अपने आराम से और ध्यान से मेरी बात को सुनो। बहुत सारे लोग विश्वासी पूछते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। उनके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर की आवाज को सुनने की। आज के वचन के बाद आप सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आवाज किसी इंसान की नहीं है, वो सर्वशक्तिमान के। जब आप सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी सेवकाइयां सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। जब आपकी बॉडी डिमांड करती है खाने शुगर की, आपका शुगर लेवल कम हो रहा होता है और आपकी बॉडी डिमांड करती है कि चल अभी अभी चीनी खा, अभी चाय पी, अभी कॉफी पी। मैं मीठा बहुत कम करता, लेकिन आप जानते हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं। परमेश्वर ने इस बॉडी को इस प्रकार से अरेंज, इस प्रकार से इसको बनाया है। ये बॉडी आपको सिग्नल देती है। केवल लोग बोलते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ये चीज खाऊं, और मेरा दिल कर रहा है मैं ये चीज खाऊं, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसी तरह से बाइबल में लिखा मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। कितनों ने पढ़ा ये वचन? बहुत कम लोगों ने। बाइबल में लिखा परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आपसे बात करते हैं। जिस तरह आपका शरीर आपको बताता है कि आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो रही है और आप इसी समय आपको मीठा खाना पड़ेगा, और आपका दिल करता है मीठा खाना खाने के लिए, आपका दिल करता है कि मैं हरी सब्जी खाने के लिए, पालक खाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती कि कौन सी चीज खानी है या कौन सी नहीं। उसी तरह से अगर आप पवित्रता में, आप रोज प्रेयर में, आप रोज बाइबल को पढ़ते हैं, अपना समय आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, एक दिन आपका खुद का आत्मा आपसे बात करेगा कि जो प्रार्थना तू परमेश्वर से मांग रहे हैं, जिस आजादी के लिए तू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आत्मा बात करेगी कि तेरी प्रार्थना कम है, अगर तू इसे बढ़ाए तो तू आजाद होगी 6 महीने में। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आज ध्यान से सुनना। आज टीचिंग डे। आप हीलिंग देख चुके हैं चर्च में, आप लंगड़े चलते देख चुके हैं, अंधों को देख चुके हैं। आज टीचिंग, आज मैं सिर्फ कुछ हफ्ते आपको टीचिंग देने के लिए आया हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो और उसका कुछ मीठा खाने को दिल करे, वो मीठा उसे कभी नहीं पचता और उसका शरीर दिन प्रतिदिन डाउन होता जाता है, क्योंकि उसका शरीर इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा जो शुगर को बचाता है। उसी तरह एक विश्वासी जब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में हट जाता है, एक विश्वासी जिसकी प्रार्थना 2.5 घंटे से कम है, जिसकी प्रार्थना 2 घंटे से कम है, जिसकी प्रार्थना 1.5 घंटे से कम है, जो सेंसिटिव नहीं है, जो रोज बाइबल नहीं पढ़ता, जो संगति नहीं करता, जो पवित्रताई में नहीं है, वो उस व्यक्ति की तरह है जिसको शुगर है, और उस व्यक्ति की तरह जिसके कनेक्शन परमेश्वर के साथ कट चुके हैं। और जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं रहता, आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से बात नहीं कर पाता और आपका आत्मा आपको गाइड नहीं कर पाता। और अगर आप बॉर्न अगेन है, यानी आपने नया जन्म ले लिए हैं, आपने बपतिस्मा ले लिए हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को पाप से बचा के रखें। और हम एक बात जानते हैं कि परमेश्वर का टाइम बेस्ट है हमारे लिए।
जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं कि ये चीज इसे 5.5 साल के बाद मिलने वाली है, और लेकिन हम तब वेट कर पाएंगे अगर हमारी स्पिरिट हमसे बात कर पाएगी, और स्पिरिट आपकी तब आपसे बात कर पाएगी अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बात को वो लोग समझेंगे जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कि जब आप अपनी जिंदगी को देखेंगे, आप देखेंगे कि ये चीज मुझे अब तक क्यों नहीं मिली। आपका आत्मा आपको बताएगा तेरी प्रार्थना कम है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके दिल में आएगा, आपका आत्मा आपसे बात करेगा तेरी प्रेयर लाइफ कम है। 2004 और 5 में जब मैं परमेश्वर में नया था और मैं चाहता परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ से भरूं, तेरे अभिषेक से भरूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सिखाने वाला नहीं था। और मैं नेट पर से बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों को सुना करता था कि वो क्या कहते हैं, और उनकी बातों को सुन के जब मैं गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, अपने घर में बैठे वक्त मेरा आत्मा मुझसे बात करता था। कई बार हम कहते पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, वो पवित्र आत्मा ने कई बार आपका आत्मा आपसे बात करता है अगर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही है? और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, मेरी आत्मा ने मुझसे बात की, मैं तुझे ये चीज मिल सकती है अगर तेरी प्रार्थना बढ़े, अगर तू फालतू टीवी देखना छोड़ दे, अगर तू ये बातें करना छोड़ दे, तो तेरी प्रार्थना अगर इतनी हो जाए, तेरी बाइबल अगर इतनी हो जाए, तेरी पवित्रता अगर बढ़ जाए, तो जो तू मांग रहा है तुझे मिलने वाला है। और जब मैं परमेश्वर के सेवकों से बात करता कि मुझे दिल में ऐसा आ रहा है करने के लिए, और जैसे ही मैं उन बातों को फॉलो करना स्टार्ट करता था, वो सेम चीजें मेरे सामने होती थी जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपका आत्मा आपसे बात करेगा, आपका शरीर आपसे बात करता है कि आपको शुगर की जरूरत है, आपको मीठे की जरूरत है, आपको नमकीन की जरूरत है, आपको ये चीज की जरूरत है। उसी तरह आपका आत्मा आपको बताएगा कि आप में कौन सी कमी है और आपको परमेश्वर के सामने किस रीति के साथ चलना चाहिए। इतनों को समझ आ रही मेरी बात है? इस जीवन में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता जो तैयार बना बनाया हो। इस लाइफ में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता जो आपकी ड्रीम लाइफ हो, जिसको बोलते हैं ड्रीम लाइफ हो, आपके सामने ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती। जिस तरह बाइबल में लिखा है, जिस तरह एक हीरे को तराशने वाला व्यक्ति, आप जब भी हीरा देखेंगे वो ऐसे नहीं मिलता। हीरे को खोजने के लिए आपको खदान में जाना पड़ता है, और कोयले के बीच से पता नहीं कितनी गहराई से आपको हीरा मिलता है, और जो हीरा आप पहनते हैं वो ऐसा नहीं होता। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? हीरे को तराशना पड़ता है और उसको शेप देनी पड़ती, फिर वो आपके हाथों में आता है। जो ड्रीम लाइफ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो सेवकाई आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो घर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो बिजनेस आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आपको ऐसा कभी नहीं मिलता जैसा आप मांग रहे हैं बना बनाया। आपको उसे बनाना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस को वैसा बनाना पड़ता है, आपको अपने घराने को वैसा बनाना पड़ता है। आपको कुछ भी हीरे के जैसा शेप में नहीं मिलता, आपको हीरा मिलता तो जरूर है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? आपको बिजनेस मिलता है चाहे वो छोटा क्यों ना हो, और आप जानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है। जब आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको सुना और आपको बिजनेस दिया। वो बिजनेस जो आज रेडी पे है, आज छोटी सी दुकान पे है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आप बड़े शोरूम में होंगे यीशु मसीह के नाम में। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? परमेश्वर आपको देता है जब आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो आपका ड्रीम बिजनेस नहीं देता, आपको उसे ड्रीम बिजनेस बढ़ाना, उसे बनाना पड़ता है। आप जानते हैं कि ये बिजनेस परमेश्वर की ओर से है। अब आपका आत्मा आपको बताएगा और प्रार्थना कर, आपका आत्मा आपको बताएगा अब और पवित्रता में चल, आपका आत्मा आपको हर बात परमेश्वर की याद करवाएगा जो आपने चर्च में सुनी या बाइबल में से पढ़ी। आज का वचन ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ भी ड्रीम नहीं मिलता, ड्रीम लाइफ नहीं मिलती, आपको लाइफ मिलती है, उसे ड्रीम लाइफ आप बना सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिजनेस मिलता है, आप उसे ड्रीम बिजनेस बना सकते हैं, आप उसे शेप दे सकते हैं जैसी आपको चाहिए, अपने घराने को आप शेप दे सकते हैं जैसी आपको चाहिए। लेकिन वचन के बीच से प्रार्थना करते हुए आप जानते हैं कि आप अपने हस्बैंड के दिमाग को चेंज नहीं कर सकते,
आप जानते हैं, अपनी वाइफ के दिमाग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रार्थना में हैं और अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में काम करती है, आप देखेंगे अपने घराने को ड्रीम घराने में बदलते हुए, आप देखेंगे अपने बिजनेस को ड्रीम बिजनेस में बदलते हुए, आप देखेंगे अपने आप को कर्जों से बाहर आते हुए, आप देखेंगे परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए। आमीन। आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो आसमान से बना बनाया हो, आपको सिर्फ कोयला मिलता है, और आप जानते हैं ये कोयला नहीं है, ये हीरे हैं। आपको तराशने की जरूरत है। प्रार्थना के द्वारा आपका वो बिजनेस जो छोटा है, आप देखेंगे उसे बड़ा होते हुए। वो घराना जो आज आपको इतनी खुशी नहीं दे रहा, आप देखेंगे उसे उस घराने से खुशियों को निकलते हुए, वो खुशियां जो सदा बनी रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? आपको ड्रीम लाइफ बनी बनाई और पकी पकाई कभी नहीं मिलती। जब आप सोने को निकालते हैं, जो सोना आपके हाथों में है, आपके गलों में है, वो जमीन में होता है। अफ्रीका में जाओ, जमीन में से सोना निकलते हैं। 1 ग्राम सोने को निकालने के लिए 1 टन उन्हें मिट्टी खोदनी पड़ती। 1 ग्राम सोने को निकालने के लिए 1 टन उन्हें मिट्टी खोदनी पड़ती। वो मिट्टी जब एक मशीन में से होकर निकलती है, धीरे 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 वो मिट्टी साफ होती जाती है और सोना उसमें से बाहर आता जाता है। अगर आप चाहते हैं और हम जानते हैं, परमेश्वर ने उसी तरह हमको संसार में से चुना है। लाखों लोग हैं जलंधर में, पंजाब में, कितने लोग यहां बैठे हैं। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर आपको उस संसार से अलग करते हैं और मशीन में डालते हैं, वरी मत करो, अपने टाइम का इंतजार करो। जल्दी आप परमेश्वर के हाथों में और जल्दी आप परमेश्वर के गले में होंगे यीशु मसीह के नाम में। जल्दी आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि जब सोना तैयार होता है तो उसे जमीन में से निकाला जाता है, उसे मशीन पे रखा जाता है और वो मशीन उसे प्यूरिफाई करती है, उसे प्योर करती है, उसे साफ करती है और फिर वो सोना निकलता है। आज एक विश्वासी सोने के जैसा बनना चाहता है, लेकिन संसार के बीच से अलग होना नहीं चाहता। वो जेसीबी मशीन उस पूरी ग्राउंड से उस मिट्टी को अलग करके उसे मशीन पे रख देती है। उसी तरह परमेश्वर ने आपको संसार से चुना, उस अलग कर दिया और एक प्रोसेस पे रख दिया, एक मशीन पे रख दिया, जहां आपको तैयार किया जा रहा है कि आप सोना बन सके और परमेश्वर के मालिक के हाथों और उसके मुंह पे लग सके और काम आ सके। वो सोने का बर्तन बन सके जिसमें से परमेश्वर पीता है और खाता है और इस्तेमाल करता है। आज एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में जाना चाहता है, लेकिन संसार से अलग नहीं होना चाहता। आपको कुछ भी ड्रीम लाइफ नहीं मिलती, आपको उसे बनाना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। और आज के बाद परमेश्वर को अनुग्रह है कि आप उसे बना सके यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मा आपसे बात करेगी, तेरे तुझको क्या चाहिए, तेरी कितनी प्रार्थना होनी चाहिए, तेरी कितनी बाइबल होनी चाहिए, कौन सी कमी तेरे जीवन में वो दूर होनी चाहिए, कौन सी बात ऐसी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और तेरे जीवन से दूर होनी चाहिए। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन जब आप आत्मा की अगुवाई की तरह चलते जाएंगे, आप देखेंगे अपने घराने को बदलता हुआ, आप देखेंगे अपनी बॉडी को बदलता हुआ, आप देखेंगे अपनी बीमारियों को चेंज होता हुआ, आप देखेंगे डिप्रेशन से अपने आप को बाहर आते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मा आपसे बात करेगा। अगर आपका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपकी प्रार्थना पूरी है, पाप करने का कोई बहाना अगर आपके पास नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हाथ खड़ा करो जिन्होंने पूरी बाइबल को कम से कम एक बार पढ़ा हुआ है? और आप कहते हैं कि आपने प्रभु की आवाज सुननी, आपने एक भी बार बाइबल को पूरा नहीं पढ़ा, आपने एक भी बार वो चीज अब तक नहीं पढ़ी जो परमेश्वर ने पहले से बोली हुई है। जो व्यक्ति बाइबल से लिखे वचन से प्रेम नहीं करता और उसे पढ़ता नहीं, प्रभु के आवाज अपने कानों में कभी नहीं सुन सकता, गारंटी है। अगर हम लिखी बाइबल को नहीं पढ़ सकते हैं, उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर डायरेक्ट कभी कानों में बात नहीं करता है। उसने मुझसे बात अभी शुरू की और मैं बाइबल सालों से पढ़ता आ रहा हूं। जब मैं नया मसीह में था, वो नए नियम को मैं 4 दिन में खत्म करता और मैंने पता नहीं कितने 100 बार नया नियम पढ़ा। परमेश्वर के लिखे वचन से प्रेम करना
जो परमेश्वर ने बाइबल में ऑलरेडी लिख दिया, जो परमेश्वर की आवाज है बाइबल में, आपने वो नहीं पढ़ी और आप कानों में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। जब तक आप परमेश्वर की लिखी आवाज को नहीं पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने लिखा हुआ बाइबल में ऑलरेडी परमेश्वर ने बोला हुआ है, जब तक आप लिखे वचन से प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर आपसे कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। हर एक विश्वासी आज परमेश्वर के गले में जाना चाहता है, परमेश्वर के हाथों में जाना चाहता है, उसकी उंगलियों में जाना चाहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर संसार से अलग करता है आपको, वो काम वो करना नहीं चाहता। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम अपने घर से, अपने कुटुंब को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, और मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। आसान नहीं था अब्राहम का अपने घर को छोड़ना, आसान नहीं था अब्राहम का अपने परिवार को छोड़ के वहां जाना जो उसने देखा भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन के बाइबल में लिखा, वहां गया, उस देश में गया जो परमेश्वर ने उसे, जिस पर देश में जाने के लिए परमेश्वर ने उसे बोला था। अगर आप सचमुच के विश्वासी हैं, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से बात करेगी, छोड़ दे फलाने लोगों को, छोड़ दे फलाने दोस्त को, छोड़ दे ये लोगों को, छोड़ दे फिलहाल ये लोगों को। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात की थी आज से कुछ साल पहले कि अपने इन दोस्तों को छोड़ दे जो मसीह में नहीं है, वो शराब पीने वाले, नशा करने वाले, तू उनके साथ रह के अभी उन्हें बदल नहीं सकता, वो तुझे बदल सकते हैं। अब उन्हें छोड़ दे, टाइम आएगा जब मैं तुझे फिर उनके पास भेजूंगा, और तब तू उन्हें बदलेगा, वो तुझको बदल नहीं पाएंगे। एक टाइम है जब परमेश्वर आपको अलग तय करने के लिए बोलते हैं, आपको अलग रखता है। एक टाइम है जब आपके रिश्तेदार आपको छोड़ते हैं, और अगर आप आत्मिक आंखों से देखें तो वो परमेश्वर की एक तैयारी होती है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि सोना जैसे बनता है, जब वो आग में जाता है, आग में तब जाएगा अगर वो अलग होगा। पहले मिट्टी से उसे अलग करना एक प्रोसीजर है। सोने को मिट्टी से अलग करना, उसे छानना, पानी में रखना, वो एक प्रोसीजर है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग करके अपने वचन रूपी मशीन में, अपने टाइमिंग में डालता है, आपको अलग टाइम में रखता है। वो टाइम जो दुखी रहने वाला टाइम है, वो टाइम जो अकेले रहने वाला टाइम है, पर वही टाइम है सबसे अच्छा जब परमेश्वर आपको बनाता है। अगर वो टाइम मेरी जिंदगी में ना आया होता तो आज मैं यहां पे ना होता और आप सामने ना बैठे होते। जब हम जानते परमेश्वर का हमारी जिंदगी में अलग टाइम है हर काम को करने का। परमेश्वर जिस तरह वो मशीन मिट्टी को जमीन से निकालती है, परमेश्वर उसी तरह जमीन से यानी उन संसार से आपको अलग करता है जहां लाखों और करोड़ों लोग हैं, और आपको अलग करके जब अपनी टाइमिंग में वो अपनी मशीन में रखता है, वो टाइम आपके लिए सबसे दुखी वाला टाइम होगा, सबसे चैलेंजिंग, सबसे चुनौती वाला टाइम होगा। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना, अगर आपका संबंध, और अगर आप नए जन्मे हैं परमेश्वर में, आपकी आत्मा आपकी अगुवाई करती जाएगी कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी में एक बड़ी गवाही को तैयार करके आप वापिस आने। जो ड्रीम लाइफ हम सोचते हैं, जो आसमानी जीवन हम सोचते हैं, वो पका पकाया कभी नहीं मिलता। आपको उसे बनाना पड़ता है रोज मेहनत के साथ, परमेश्वर के वचन के बीच से, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ चलते हुए। आमीन। हीरे को तराशा जाता है पता नहीं कितनी देर, उसे पॉलिश किया जाता है, तब वो हीरा सुंदर दिखता है। अगर आप असली हीरा देखेंगे जैसे वो जब वो निकलते हैं, तो आप कभी उसे पहचान नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपको अलग करता है संसार से, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम है आपकी जिंदगी का। लेकिन आप जानते हैं अगर आप अलग टाइम में रहेंगे, आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर के हाथों में रहेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तब लोग कामना करेंगे कुछ साल बाद कि काश आपके जैसी लाइफ हमारी हो। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, एक टाइम आने वाला आपकी लाइफ में जब लोग कहेंगे काश आपके जैसा जीवन हमारा भी हो। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हमने किया क्या इतने साल। वो लोग ये नहीं जानते हम दुखी कितना रहे हैं। वो लोग ये नहीं जानते हम अलग कितना रहे हैं। जब यार दोस्त पार्टियां कर रहे थे तो हम कमरे में घुटने लगा के प्रार्थना कर रहे थे आंसू के साथ। शायद आज वो आंसू के साथ हैं और हम हंस रहे हैं, और ये हंसी सदा रहने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपको ड्रीम लाइफ कभी नहीं मिलती, आपको उसे बनाना पड़ता है दिन प्रतिदिन। आपको उसे बिल्ड करना पड़ता है दिन प्रतिदिन अपनी ड्रीम लाइफ को। जो बिजनेस परमेश्वर ने छोटा सा आपको दिया, आप उसे बिल्ड कर सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो, अगर आपकी आत्मा उसकी आवाज को सुनने में सक्षम हो और आप जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ।